वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक एंटीबायोटिक से रिलेटेड नया लेक्चर सीरीज चालू किया है, तो उसके कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 3 है उस वीडियो का, जहाँ पर हम लोग आज पेनिसिलिन्स के बारे में समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो समझना है हमें आज की वीडियो में। उसके बाद उनका क्या कहते हैं मोड ऑफ एक्शन हमें समझना है, और लास्ट में उनका हम लोग SAR समझेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग 3 पार्ट कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक प्लीज़ वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। जो SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है उसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आपको ईजी से सारे पॉइंट समझ में आएगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हमें लिखना क्या होता है और कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अपने मन से हम क्या बना सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो अगर हम लोग देखे जाए तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का हमारा कैसा होता है, वो हमें देखना है। तो मैंने बताया था कि ये हमारी जो 4 मेंबर की रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा लैक्टम की रिंग है। ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, जहाँ पर क्लोज फ्यूज साइक्लिक अमाइड है, जिसको हम लोग लैक्टम बोलते हैं, इसको बीटा लैक्टम की रिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये असाइल की साइड चेन है, असाइल साइड चेन इसको बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग का अमाइड ग्रुप है, और यहाँ पर एक हमारा आर ग्रुप है। जो आर ग्रुप हमारा वो चेंज रहेगा, अलग अलग कंपाउंड्स में हम लोग आर ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ऐसे करके ग्रुप्स को हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सल्फर लगा हुआ है, 5 मेंबर की थायाजोलिडीन रिंग है, इसको बोला जाता है 5 मेंबर की थायाजोलिडीन रिंग है। सल्फर लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है नाइट्रोजन के, एक तरफ यहाँ पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारा पेनिसिलिन्स का। इसमें हमारे इतने इतने ग्रुप्स होते हैं, एक बीटा इलेक्ट्रम रिंग, फ्यूज थायाजोलिडीन रिंग, थायाजोलिडीन के सेकंड पोजीशन, अगर सल्फर को 1 मान रहा हूँ मैं, सेकंड पोजीशन में डाईमिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, थर्ड पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और इधर बीटा लैक्टम पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक असाइल साइड चेन लगी हुई है, जिसपे आर ग्रुप को हम लोग वेरी करके अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना ही पढ़ना है हमें पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन को मैंने 2 तरीके से बताया, एक तो डायग्रामेटिकली बताया है, और हमारा ये फ्लो चार्ट में बताया। तो जो हमारा मोड ऑफ एक्शन होता है पेनिसिलिन्स का, पेनिसिलिन्स हमारे सेल वॉल डिग्रेडर्स होते हैं। जनरली अगर जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है हमारा, कि वो क्या होते हैं, दे आर आइदर सेल वॉल डिग्रेडर्स होते हैं, या फिर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इनको ही क्यों चूज़ किया है, ऐसे ही मतलब कि सेल वॉल को ही क्यों चूज़ किया है, या प्रोटीन सिंथेसिस को क्यों चूज़ किया है। बिकॉज जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, और हम लोग जो होते हैं यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो जब हमारे डिफरेंसेस, वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ढूंढे जाते हैं जहाँ पर दोनों हम लोग यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट होते हैं, तो हमारा सेल वॉल और उनका सेल वॉल एंटायरली डिफरेंट होता है। वी हैव डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर सेल वॉल। हमारी सेल वॉल का जो बनाने वो बना होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है जो, वो डिफरेंट होता है। तो उनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी सेल वॉल जो बनती है प्रोकैरियोट्स की, और हमारी डिफरेंट होती है। तो इसलिए ये हमारा इजी टारगेट बनता है, क्योंकि हम लोग अगर बैक्टीरिया को टारगेट करेंगे तो हम लोग ऐसा एजेंट चाहते हैं जो हमारी सेल वॉल को रप्चर ना करे, हमारी सेल वॉल को डिग्रेड ना करे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करे। तो इस वजह से हम लोग ऐसे एजेंट्स बनाते हैं। सेकेंडली अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो उनकी 70S की होती है, हमारी 80S की होती है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे प्रोटीन्स डिफरेंट है, तो हमारी प्रोटीन्स में कोई डिफरेंस आएगा, प्रॉब्लम आएगी नहीं इफ़ यू आर टारगेटिंग द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग ने जब भी मोड ऑफ एक्शन, जब कभी भी कोई एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, सो वी टारगेट दोज पॉइंट्स या दोज एरियाज वेयर वी डिफर फ्रॉम द बैक्टीरियल कंपोजिशन। तो हमारी बैक्टीरिया में जो जो चीज़ें अलग होती हैं, जो हमें हमारी सेल्स को डिफर करती है, तो हम लोग ऐसी ही जगहों को टारगेट करते हैं। सो देयरफॉर वन ऑफ द टारगेट इज अवर फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज सेल वॉल। तो सेल वॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पे PBP, इसको बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो बाइंड करता है, जैसे ही हमारा पेनिसिलिन जाके बाइंड करता है, तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है, दिस पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर जिसमें NAM क्रॉस लिंक होता है, NAG NAM NAG का क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इस
जैसे ही यहाँ पे आप ग्रीन कलर से देख रहे बाइंडिंग हो रहा है, जैसे ही हमारा पेनिसिलिन बाइंड करता है तो ये जो क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइडोग्लाइकिन की वो इनहिबिट हो जाती है, वो बनना बंद हो जाएगी। जब वो बनना बंद हो जाएगी तो हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया की बनेगी नहीं, लाइसिस होना शुरू हो जाता है और फाइनली बैक्टीरियासाइडल डेफिसिट हो जाता है या बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होने लग जाएगा और बैक्टीरियल सेल वॉल मर जाएगी और बैक्टीरिया किल होना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी सा पॉइंट है कि अगर हमारे पेनिसिलिन पीबीपी पे बाइंड कर रहे हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करते हैं, वो क्रॉस लिंकिंग जो NAM NAG पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको रोकना शुरू कर देते हैं, उसको इनिबिट करते हैं। उसके इनिबिशन से हमारा क्या होता है, हमारा जो सेल वॉल की लाइसिस होने लगती है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी और बैक्टीरियल सेल मर जाता है। सो दिस इज हाउ पेनिसिलिन आर बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी वेरी इजीली क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके थर्ड पॉइंट जो कि हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ लिया है, उसको 4 कैटेगरी में मैंने डिफाइन कर दिया था, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने इसका मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया। मोड ऑफ एक्शन को आई वुड प्रेफर कि आप क्या करिएगा कि इस फ्लो चार्ट में लिखिएगा और उसको एक बार पैराग्राफ में डिफाइन ज़रूर करिएगा, ताकि जब आप राइट करें, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे, इवेल्युएटर, सो ही नोज़ कि आप क्या क्या पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं, तो वहाँ पे इजी हो जाएगा। तो मोड ऑफ एक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा। और मार्किंग जो मैंने डिफरेंस बताया है कि अपने एनिमल सेल वॉल या फिर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, तो इसी वजह से वो जो डिफरेंस आने की वजह से हमने चूज़ किया है। सो वी डोंट हैव दिस पेप्टाइडोग्लाइकन वाला लेयर में ये चीज़ नहीं होती हमारे पास, तो जो हमारा डिफरेंस बनाता है ताकि हम लोग टारगेट कर सके बैक्टीरिया सेल को, जो एंटीबायोटिक्स है उसको टारगेट कर सकें। तो नाउ लेट अस सी कि हमारा वो क्या होता है, SAR क्या कह रहा है। तो SAR इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है कि हम लोग स्ट्रक्चर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं दैट कैन लीड टू हमारे एक्टिविटी में हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, सो यू कैन टेक अ पिक ऑफ दैट। उसकी वजह से बेसिस पे आप अपना डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और ये वाले पॉइंट्स को ऐसे डायग्राम में शो कर दीजिए, उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट उनको शो करते जाइए और लिखते जाइए, एंड यू आर थ्रू दिस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मिनिमम मैं कहूँगा 5 पॉइंट ज़रूर बताने चाहिए। आप 5 के 10 भी बना सकते हैं, वो 5 के 10 कैसे बनाए सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करूँगा इस अपने सल्फर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो मैं अपना ये सबसे नंबर 1 पे हमारा सल्फर है, उससे शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। तो हमने सल्फर को रिटेन किया, मैंडेटरी नहीं है बट डिज़ायरेबल है। मैंडेटरी वर्सेस डिज़ायरेबल, तो डिज़ायरेबल है हमारी एक्टिविटी के लिए सल्फर ग्रुप। अब अगर सल्फर को ऑक्सीडाइज करके देखा गया तो सल्फर को जब ऑक्सीडाइज किया सल्फोन में, तो वहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो वहाँ पे हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। तो हम लोग ने कहा कि सल्फर को सल्फर ही रहने देते हैं, वी शुड नॉट चेंज इट, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं किया जाएगा उसको। सेकेंडली आते हैं ये मिथाइल ग्रुप को। तो ये 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपके सेकंड पोजीशन पे, वो आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। हमने मिथाइल की जगह दूसरे अल्काइल ग्रुप्स लगा के देखे तो वहाँ पे एक्टिविटी डिमिनिश हो रही थी। आप बढ़ाओगे अगर या रिमूव कर रहे थे, बल्कि ग्रुप्स लगा रहे थे, तो वहाँ पे स्टेरिक बल्क पैदा हो रहा था जिसकी वजह से एक्टिविटी डिमिनिश हो रही थी। नंबर 3 पे आते हैं हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब उसके सॉल्ट फॉर्म में देते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट होता है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन है जो हमारा रिसेप्टर पे लाइसिन रेसिड्यू है उस पर बाइंड करता है और वहाँ से एक्टिविटी देता है। इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी गई। अगर हमने इसको रिड्यूस किया अल्कोहल या ईस्टर पर, तो वी हैव गॉट द रिड्यूस्ड एक्टिविटी। तो हमारी जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है वो हमारी रिड्यूस हो रही थी। फिर मैंने लिखा है कि बीटा लैक्टम रिंग है वो स्ट्रेन होनी चाहिए। स्ट्रेन मतलब जितना ज़्यादा उस पर ग्रुप्स लगे होंगे, जितना बल्कि वो उसको बढ़ाएंगे, उस पर हम लोग स्ट्रेन करेंगे, उतना ही अच्छा रहता है। नॉन स्ट्रेन जो बीटा लैक्टम रिंग है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है एक्टिविटी को, बैक्टीरियासाइडल को। यहाँ पर हम लोग ने अलग अलग ग्रुप से इसको फ्यूज़ करा के कार्बोनाइल्स वगैरह, या हमने बल्कि ग्रुप्स लगाने से उसको स्ट्रेनिंग हमने जितनी करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा रहेगा एक्टिविटी के लिए। फिर आप दिख रहे हो यहाँ पर ये 5 और 6 पोजीशन पे ये 2 H हैं, ये आपके सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री पे हैं। ये दोनों ग्रुप इंपॉर्टेंट है सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अगर हम लोग इसको ट्रांस करें तो एक्टिविटी वहाँ पे रिड्यूस हो रही है। और ये जो हमारा 5 नंबर वाला है, ये जो 5 नंबर वाला है, ये जो 5 नंबर वाला है, यहाँ पर अगर हम लोग कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई सब्सटीट्यूशन करना चाह रहे हैं, सो वहाँ पर हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ HEH रखना है, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं H को। सो H इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी, वी कैन नॉट रिड्यूस इट,
ठीक है। इसके बाद असाइल अमीनो ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये हमारा स्टेबलाइजेशन में बीटा लैक्टमेज की जो इनिबिशन होता है उससे हम लोग को बचाता है। तो यहाँ पर अगर कोई आर ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो वो आपको एसिड रेजिस्टेंट बनाता है आपके एंटीबायोटिक को। कोई भी एसिड आकर हमारे एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन नहीं करेगा अगर वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिड स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है, एसिड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जो ब्रेक डाउन हो जाता है पेनिसिलिन का एसिड की प्रेजेंस में, तो वो हमारा बचता है अगर हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब इसको हम लोग, जैसे कि अब मैं बता रहा था कि हम लोग 1 पॉइंट के 2 पॉइंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो मिथाइल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एट दिस पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी, 1 पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग बना सकते हैं इफ़ वी रिप्लेस मिथाइल ग्रुप विद इथाइल ग्रुप एक्टिविटी डिमिनिश, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई और अल्काइल ग्रुप में लगा रहा हूँ तो वो हमारी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देगा। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट कि ऐसे 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट बना सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एट 3 पोजीशन इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट में लिख दीजिए इसको कि अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं ईस्टर से या अल्कोहल से सो वी गेट डिमिनिश्ड एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वर्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे आर ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर देते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जा रही है। तो इस तरीके से 1 पॉइंट के 2 पॉइंट इजीली बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिस स्टीरियो केमिस्ट्री को मेंशन किया इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी, तो मैं 1 पॉइंट बना सकता हूँ कि अगर मैंने सिस की जगह चेंज कर दिया, ट्रांसलर कर दिया, एक को अबव दी प्लेन एक को बिलो दी प्लेन कर दिया, तो हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही है, बैक्टीरियासाइडल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। या फिर मैंने अगर 5th पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन ला दिया है, एच को रिप्लेस कर दिया है, तो हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एच को आप सिंपल लिख सकते हो, अगर एच इज रिप्लेस बाय एनी अदर एल्काइल ग्रुप द एक्टिविटी रिड्यूस। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। बहुत सारे पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट से 2-2, 3-3 पॉइंट बना के आप 1 से 1.5 पेज का बहुत अच्छा सा SAR तैयार कर सकते हो। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको इजीली क्लियर होगा कि SAR कैसे लिखा जाता है। SAR में आपको स्ट्रक्चर एक बार याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स में आप आर ग्रुप्स करके स्ट्रक्चर्स बनाइए और उनके बाद उनको ब्रेक डाउन कर दीजिए। ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई होप आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आराम से तैयार कर लो। उसके बाद उसके बेसिस पे SAR को तैयार करोगे, मोड ऑफ एक्शन को तैयार करोगे। तो मोड ऑफ एक्शन बताना बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद SAR जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ग्रुप्स एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, और उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ईजिली आप 5 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स SAR के लिखने ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ SAR से रिलेटेड। तो ये है हमारे पेनिसिलिन का SAR। तो इस तरीके से अपना पेनिसिलिन की हम लोग एक्टिविटी को एज ए एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तब मैं सेफेलोस्पोरिन्स पे आऊँगा। साथ साथ मैं बीटा लैक्टमेज इन एक्टिविटी बताऊँगा कि हमारी एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस पैदा कैसे हो रहा है। बीटा लैक्टमेज नाम की एंजाइम है, वो क्या करने वाली है, उसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस कैसे होगा, उस रेजिस्टेंस को कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, कौन से ग्रुप्स लगाए जाएँ, क्या मॉडिफिकेशन किया जाए कि हम लोग को बीटा लैक्टमेज का एक्टिविटी कम हो सके और वी गेट बेटर एंटीबायोटिक्स विच कैन ट्रीट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट अपना दे सकते हैं। तो आई विल स्टॉप नाउ एट दिस पॉइंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर जनरल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होगा। सो टिल नाउ आई विल स्टॉप। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।